Subscribe and click the bell icon for television updates. मैं और प्रियंका कितने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे कि हम दोनों को टारगेट करने के लिए बाकी 12 लोगों को एक साथ पलटन बनानी पड़ी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो ये बॉन्ड है, जो एक एक्चुअल बॉन्ड है, जो बिना किसी फ़ायदे का बॉन्ड है, लोग उस पर सवाल करें। आई नो प्रियंका कि अभी थोड़ा सा इमोशनल फेज़ है, थोड़ा सा मुश्किल दौर है, बट आई नो यू वेरी स्ट्रॉन्ग। अंकित, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले जानेंगे, इतना दूर आने के बाद सफ़र ऐसे ख़त्म हो गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? कैसा था सफ़र? सफ़र एक्चुअली बहुत अच्छा था और उम्मीद से ज़्यादा था, तो कोई शिकायत नहीं है। 12 हफ्ते मैं ऐसे यहाँ तक 12 हफ्ते तक बिग बॉस के हाउस में मैं रुका। मेरे लिए तो अपने आप में ये अचीवमेंट है, तो नो रिग्रेट्स। क्या गलत हुआ कि आप निकल पड़े? आई एम सॉरी, क्या गलत हुआ कि आप निकल पड़े? गलत एक्चुअली गलत कुछ नहीं हुआ, गलत सिर्फ लोग हो गए। पूरे घर वाले मेरा और प्रियंका के अगेंस्ट हो गए और हम लोगों को टारगेट किया गया, और उसके ऊपर से थोड़ा सा गलत ये हो गया कि इविक्शन घर वालों के हाथ में दे दिया, जनता के हाथ में नहीं। बस यही गलत हुआ। अंकित, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने एविक्शन के ऊपर? आपके लिए थोड़ा सा एक अलग तरीका अपनाएगा। बाकी के घर वालों का जो फैसला था वो ऑडियंस के हाथ में था, जबकि आपका जो एविक्शन का प्रोसेस है वो घर वालों के ऊपर दे गया। क्या कितना लगता है, कितने हद तक फेयर रहा ये? थोड़ा सा अनफेयर लगा, बट हो सकता है क्योंकि बिग बॉस इस बार खुद खेल रहे हैं, तो ये बिग बॉस का कोई गेम प्लान हो। आपने खुद भी पहले कहा था कि इन दिस रियलिटी शो एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑन मेकर्स, हाउ दे विल मेक प्ले, द गेम विल गो अकॉर्डिंगली। तो कितना आप सहमत हैं अपनी उस बात से अब? मैं अभी भी बिल्कुल सहमत हूँ, और जैसा कि मैंने बोला कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, तो हो सकता है गेम प्लान हो, क्योंकि अगर ऑडियंस के हाथ में होता तो शायद इस हफ्ते मेरा इविक्शन नहीं होता। अच्छा अंकित, इससे पहले भी शॉकिंग एलिमिनेशन हुए, बट वो कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं, कहीं और जाके पहुँचे थे सीक्रेट रूम। तो क्या लगता है आपको कि अंकित के लिए भी होना चाहिए था सीक्रेट रूम? मैं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी हो गई थी यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा होता तो कुछ हफ्ते और रह लेता, बट ठीक है, बाहर आ गया। अभी मुझे एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि मुझे ऑडियंस का कितना प्यार मिल रहा है। ट्विटर की अगर बात करें तो ट्रेंडिंग चल रहे हो, 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोस्ट हो चुके ऑलरेडी। जी, मुझे अभी कुछ देर पहले ही पता चला, और बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मेरे लिए कि 1 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट्स हुए हैं। बहुत जेन्युइनली मेरे पास शब्द नहीं है ये बयां करने के लिए कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। आपने कहा कि कुछ गेम प्लान है, इसका मतलब आपका वापस री एंट्री का चांसेस है? ये तो बिग बॉस पे डिपेंड करता है। बट यू विल बी इंटरेस्टेड? आई थिंक आई विल गो फॉर प्रियंका। अंकित, अगर देखा जाए तो आपने जैसा कहा कि बिग बॉस खुद खेल रहे हैं, इस बात का आप कितना सहमत है कि बिग बॉस खेल रहे हैं या फिर उनका इन्फ्लुएंस है पूरे गेम पे? मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस खेल नहीं रहे, बिग बॉस खिला रहे हैं। बिग बॉस ने 14 कठपुतलियाँ बना ली, और जो ज़्यादा शाणा बनता है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे खींच के सीधा लाइन पे ले आते हैं। कहीं ना कहीं एक मेजोरिटी था कि चीज़ें पहले से डिसाइड कर चुके थे कि दूल्हे को निकालना है, ऐसा करके एक स्लैंग चल रहा था घर में, और दे हैव ऑलरेडी टारगेटेड टुवर्ड्स यू। तो उस टाइम पे आपको भी कहीं ना कहीं इस बात का पता चल चुका था, तो व्हाई डिडंट यू टेक अपने साइड से कुछ ऐसा एक्शन कि ये नौबत ना आती? इसमें अगर पूरा घर मिल के आपको नॉमिनेशन का अधिकार तो सबके पास होता है। Exactly. तो उसमें मैं क्या कर सकता था जब सबने टारगेट किया हुआ था? सिर्फ ये हो सकता था कि ऑडियंस मुझे बचाती, या अगर ऑडियंस के हाथ में ये होता। लेकिन इस बार तो इविक्शन भी ऑडियंस के हाथ में नहीं था, इस बार तो इविक्शन भी घर वालों के हाथ में था। तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ था मुझे पता चल गया था कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो बट ये एक एक्चुअली अच्छी बात है। इससे ये दिखाई देता है कि मैं और प्रियंका कितने स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे कि हम दोनों को टारगेट करने के लिए बाकी 12 लोगों को एक साथ पलटन बनानी पड़ी। और जो चीज़ें वो दूसरे तीसरे हफ्ते से कोशिश कर रहे थे, वो 12वें हफ्ते में आके उनकी मंशा पूरी हुई है। तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतना हमें इतना स्ट्रॉन्ग समझा, और कहीं ना कहीं शायद उनको ये बात समझ में आ गई है कि प्रियंका इज़ द विनर ऑफ द गेम, तो इसीलिए इतने डरे हुए हैं।
जो मंडली आपके खिलाफ थी उस मंडली के हेड थे साजिद खान, और कहीं ना कहीं आपके जो टर्म्स हैं वो साजिद से सबसे अच्छे थे। जी। तो फिर भी क्यों उन्होंने क्या अपने साइड से कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए टू सेव योर साइड? साजिद सर ने मुझे बहुत बार एक्चुअली नॉमिनेशन से बचाया और अपनी दोस्ती बहुत बार दिखाई है। मैंने भी बहुत बार कुछ उनके लिए किया है। बट एक बार जब शिव ने मेरी और साजिद सर की दोस्ती पे सवाल उठाया कि तू साजिद सर के लिए इसलिए करता है क्योंकि तुझे पे बैक करना है, तो तब मैंने उसको तब भी ये बात बोली थी कि मेरी दोस्ती बिना किसी एक्सपेक्टेशन की होती है। मेरी दोस्ती में कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता है, कोई पे बैक नहीं होता है। और मैंने साजिद सर के पास जाके क्लियरली उनको बोला, सर आप किसी भी नॉमिनेशन या किसी भी चीज़ में मुझे सपोर्ट मत करना, आप अपना गेम खेलो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो ये बॉन्ड है, जो एक एक्चुअल बॉन्ड है, जो बिना किसी फ़ायदे का बॉन्ड है, लोग उस पर सवाल उठाएं। तो अकॉर्डिंग टू मंडली आप तो अभी बाहर हैं, तो अब मंडली का जो टारगेट है वो कौन होने वाला है? ऑब्वियसली प्रियंका। क्या लगता है आपको, लाइक आपने कहा है कि घर वालों के ऊपर था हमारा नॉमिनेशन, तो क्या लगता है कि दोस्तों ने भी धोखा दे दिया है, तो अब आपके निकलने के बाद कैसे डील कर पाएगी प्रियंका? प्रियंका बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड शी इज़ लाइक अ रॉक। उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। एंड जब बाहर आने के बाद जब मुझे ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो उससे तो मेरे हिसाब से प्रियंका इज़ ऑलरेडी द विनर ऑफ द सीजन। अगर टॉप 5 की हम बात करें तो किसे देखना चाहते हो? मैं किसे देखना चाहता हूँ, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि कौन होगा। उसमें प्रियंका होगी ऑब्वियसली, शिव होगा, साजिद सर होंगे, अर्चना होगी और कहीं ना कहीं शालीन होगा। रीज़न ये भी है, ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, रीज़न ये है कि वो एक ग्रुप में खेल रहे हैं और एक दूसरे को बचाते हुए चल रहे हैं। अगर घर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन माइंड से मास्टर माइंड है, क्या लगता है? शिव एंड साजिद सर। आप निकले तो हमें बहुत, मतलब आपके फ़ैन के साथ में हमें भी थोड़ा अचरज ही हुआ, आप निकल गए। तो मैं जस्ट आपके बारे में डिटेल स्टोरी पढ़ रही थी, तो उसमें कई जगह एक जगह लिखा कि प्री कमिटमेंट थी, उसके लिए आप निकले। तो हाउ इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ एब्सोल्युटली रबिश। अभी तक मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब मैं बाहर आया हूँ तो अब पता चलेगा कि क्या कुछ होगा मेरे साथ आगे। आई वुड जस्ट से कि इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द बिगर थिंग्स एंड लेट्स फोकस ऑन अंकित, द। तो अर्चना बिगर थिंग का में क्या आगे होगा? अभी आनी शुरू होंगी ना चीज़ें। Okay. हम श्योर बिग बॉस से मैंने इतना प्यार तो कमा ही लिया है कि कुछ और चीज़ें आएंगी, तो लेट्स सी क्या आता है। पहले तो मैं शांति से सोऊंगा बिना सुबह जल्दी उठने की टेंशन लिए। तो बिग बॉस में आप अपनी सैनिटी जो होती है, दिल और दिमाग को बहुत कंट्रोल करके वहाँ पर लोगों के साथ में खेलना पड़ता है। पीछे गॉसिपिंग, बिचिंग, स्टैबिंग वगैरह सब कुछ होता है। इसमें अपनी सैनिटी आपने किस तरह से बरकरार रखी? मेरा नेचर ही ऐसा है, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं, जो लोग मेरे लिए मैटर नहीं करते वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, जो एग्जिस्ट नहीं करते उनकी बातों का फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल फंडा है इसका। अंकित, अगर बात करें अर्चना की, अर्चना के जो टर्म्स हैं वो डे बाई डे कभी किधर कभी किधर रहते हैं। शी इज़ नॉट लॉयल टू एनीवन इफ वी सी द गेम, शी इज़ वेरी लॉयल टुवर्ड्स द गेम। तो अगर उसकी बात करते हैं तो क्या लगता है आने वाले टाइम में प्रियंका के साथ वापस से उनका कुछ अच्छे टर्म्स हो सकते हैं गेम में आगे जाने के लिए, या फिर आपका कैसा उस पर ओवरऑल व्हाट्स योर रिस्पॉन्स ऑन दैट? मुझे नहीं लगता कि ऐसा अब होगा, क्योंकि प्रियंका को ऑलरेडी 3-4 बार धोखा मिल चुका है एंड प्रियंका जानती है उसका नेचर क्या है। और जिस तरह की बातें अर्चना करती है, जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज़ करती है, जिस तरह से वो दूसरे सभी कंटेस्टेंट्स को नीचा दिखाती है, उनकी फैमिलीज़ पे जाती है, उनके संस्कार पे जाती है, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका और अर्चना की दोबारा कभी दोस्ती हो पाएगी। लास्ट क्वेश्चन हो गया? वो वेरी गुड हो गया। मैं बोल रही हूँ तो आगे मतलब और कुछ प्लान करें? वापस से रियलिटी शो में जाना चाहेंगे आप? मैं एक्टर हूँ एंड आई मिस एक्टिंग, आई लव एक्टिंग। अभी मैं एक्टिंग करूँगा। बड़े पर्दे का कुछ ख्याल है या वेब सीरीज? ऑफ कोर्स, अगर कोई ऑफर आएगा तो व्हाई नॉट। अंकित, प्रियंका के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहें घर में, उनको एक वेल विशेस। मैं प्रियंका, आई नो प्रियंका कि अभी थोड़ा सा इमोशनल फेज़ है, थोड़ा सा मुश्किल दौर है, बट आई नो यू वेरी स्ट्रॉन्ग। जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस ऑन योर गेम। एंड मेरे लिए यू आर ऑलरेडी द विनर। ऑडियंस के लिए आई कैन सी द लव फ्रॉम द ऑडियंस, सो आई एम प्रीटी श्योर यू विल कम आउट एज अ विनर।
आपके जो फैन एंग्री है Thank you, सोशल मीडिया अर्चना पे, जी। उनको हो क्या गया, मैसेज please, देंगे? हो गया, लास्ट please, please. फैन जो एंग्री है सोशल मीडिया पे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ फॉर द लव एंड सपोर्ट दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम। और आई थिंक बिग बॉस इज़ ओवर फॉर मी नाउ एंड लेट्स सी मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होता है, उसको देखिए और उसको उतना प्यार और सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।